गुड एमसी दोस्तों, आज हम बिजनेस प्लान के बारे में सीखेंगे। तो नए लोगों को कैसे बिजनेस दिखाना है इसके बारे में एकदम आसान तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं एक हम लोग का आईएमसी बिजनेस को। ठीक है, देखिए हम कोई भी प्रोडक्ट कहाँ से लेते हैं। जैसे हम मानते हैं कि एक 10 रुपये का साबुन है। ठीक है, एक 10 रुपये का साबुन हम क्या करते हैं, एक रिटेलर से ख़रीद के लाते हैं। रिटेलर क्या करता है कि ये प्रोडक्ट को होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर जो है सीएनएफ जो है कंपनी से माल लाती है। इस तरह हम अगर एक सुई खरीदें या हेलीकॉप्टर, हमको ये जो सिस्टम है इसी सिस्टम से हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, देखिए, और ये प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाने के लिए कंपनी वाले क्या करते हैं, टीवी में एक विज्ञापन करते हैं। ठीक है, देखिए आप खुद ही सोचिए, ये 10 रुपये का जो साबुन है जिसका एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 10 रुपये डला है, क्या ये दुकानदार 10 रुपये में ख़रीद के हमको 10 में बेच रहा है? नहीं, वो कुछ कम में लेके आता है तब जाके हमको 10 में बेचता है। तो हम मानते हैं कि जैसे ये 9 रुपये में ख़रीद के लाता होगा, 1 रुपये कमा के हमको 10 में बेच रहा है। इसी प्रकार ये 8 रुपये में ख़रीद के लाता है तभी जाके रिटेलर को 9 रुपये में देता है। इसी तरह ये 7 रुपये में, ये 6 रुपये में, ये 5 रुपये, यहाँ 4 आता है, 2 रुपये विज्ञापन कीमत चली गई। साबुन की कीमत क्या हो गई? 2 रुपये। ये कंपनी है ना, 2 रुपये। ये 2 रुपये का साबुन है और हमको देना पड़ता है 10 रुपया। अब देखिए टीवी में विज्ञापन आता है, विज्ञापन में दिखाया जाता है कि ऐश्वर्या राय बोलती है, मेरे सौंदर्य का राज लक्स साबुन। अगर लक्स साबुन से सौंदर्य आता तो हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति सुंदरी की तरह सुंदर ही होता। ठीक है, तो विज्ञापन का कोई महत्व नहीं है। अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो हमेशा बिकेगा, और प्रोडक्ट कचरा है तो टीवी में विज्ञापन आने के बावजूद भी लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 100 ग्राम का साबुन कंपनी से बन के निकलता है, और इन मध्य के लोगों द्वारा, जैसे सीएनएफ, और सीएनएफ के बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद डीडी के बाद होलसेलर के बाद रिटेलर, ऐसे होते हुए एक ग्राहक को मिलता है। तो क्या 100 ग्राम का साबुन उसको 1 किलो मिलता है? कभी नहीं। 100 ग्राम का साबुन हमको 100 ग्राम ही मिलता है। इस तरह इन मध्य के लोगों का भी कोई महत्व नहीं है, फिर भी 1-1 रुपया करके ये हमारे बहुत बड़ा जो पैसा होता है वो पूरा खा जाते हैं, इनको कमीशन के रूप में मिल जाता है। हम देखें कि 2 रुपये का प्रोडक्ट है और 2 रुपये प्रोडक्ट के लिए हम 10 रुपये देते हैं, हमारा 8 रुपये जो है इन मध्य के लोगों में बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ये एमआरपी है, ये एपी एक्चुअल प्राइस है, और ये है बिजनेस वैल्यू, और यही बिजनेस वैल्यू हमारी कंपनी आईएमसी हमको ही देती है। इन मध्य के लोगों को हटा दिए, डायरेक्ट कंपनी हमको सेलिंग करती है, इसीलिए हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और ये बिजनेस वैल्यू जो 8 रुपये है मध्य के लोगों में, इसी को बिजनेस वैल्यू के रूप में बना के हमको देती है। जैसे हमने 3 रेट बताया, एमआरपी, एपी, बिजनेस वैल्यू। कंपनी हमारी बिजनेस वैल्यू का 80% हमको बांटती हैं। कैसे बांटती हैं इसको भी देख लेते हैं। 50% लेवल पर, 13% लीडरशिप बोनस के रूप में, और 17% हमें फंड के रूप में देती है। ये जो फंड है ये कंपनी टर्नओवर का हमको मिलता है। ठीक है, लिख देते हैं हम, कंपनी टर्नओवर का मिलता है। अब जैसे हम देखें कि हमारे श्री तुलसी की एमआरपी कीमत 195 रुपया है। 195 रुपये का श्री तुलसी हम जब आईएमसी में ज्वाइन होते हैं, फ्री ज्वाइन होते हैं, हमको कोई पैसा नहीं लगता, हम फ्री ज्वाइन होते हैं, और कंपनी हमको 20 से 40% डिस्काउंट देती है। तो यही जो 195 रुपये का श्री तुलसी है हमको 140 रुपये में देती है। जैसे ही एक श्री तुलसी बिकता है, कंपनी यहाँ पे 55 रुपये निकालती है और हम सब में बांट देती है। 375 रुपये का एलोवेरा फाइबर जूस
कंपनी हमको देती है 290 रुपये में, और जैसे ही एक एलोवेरा बिकता है कंपनी 125 रुपये निकालती है, हम सब में बांट देती है। हमने कहा बिजनेस वैल्यू का ही हमें कमाई मिलता है, हमको जो भी कमीशन मिलता है वो बिजनेस वैल्यू से मिलता है, इसलिए हम बिजनेस वैल्यू को ही प्लस करेंगे, हमको एपी और एमआरपी से कोई मतलब नहीं। तो बिजनेस वैल्यू को, दो प्रोडक्ट का हम बिजनेस वैल्यू टोटल करें तो 180 बिजनेस वैल्यू होता है। ठीक है, हम जिसको भी बताते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम जिसको भी बताएं और वो जिसको भी बताता है, ठीक है, हम जितने भी लोगों को बताएंगे और वो जितने भी लोगों को बताएंगे, ठीक है, उन सब का बिजनेस वैल्यू हमारे में जुड़ते जाता है, हमेशा ये एक्यूमुलेट होते जाता है, जुड़ते जाने वाला ये प्लान है। इस तरह हमारा जब 180 बिजनेस वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1001 होता है तो हमारा प्रॉफिट लेवल 10% हो जाता है, कंपनी हमको 10% का मार्जिन देती है। इसी प्रकार 1001 से बढ़ते बढ़ते जब ये 7501 होता है तो हमारा प्रॉफिट लेवल जस्ट डबल 20% हो जाता है। 7501 से बढ़ते बढ़ते जब यही बिजनेस वैल्यू 25001 होता है तो हमारा प्रॉफिट लेवल भी 25% हो जाता है। 25001 से बढ़ते बढ़ते 75001 होता है तो हमारा प्रॉफिट लेवल 30% हो जाता है, और 75001 से बढ़ते बढ़ते 1,50,001 होता है तो हमारा प्रॉफिट लेवल 35% हो जाता है। इस लेवल को सुपर स्टार लेवल कहा जाता है। अभी देखिए, आप जिस लेवल में हैं और आपके डायरेक्ट डाउनलाइन जिस लेवल में है उनका आपको गैपिंग मिलेगा, मतलब दूरी का जो मतलब हाँ गैपिंग है वो आपको मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये बंदा 35% लेवल पर है, इसने एक बंदे को बताया वो 10% लेवल पर है, दूसरे लाइन का बंदा जो है 20% पे है, तीसरे लाइन का बंदा 25% में है और चौथा लाइन का बंदा जो है 30%। इस तरह ये 10% से जितना बिजनेस आएगा 10% वाले को 10% मिलेगा और इसी के बिजनेस वैल्यू को आपको 25%, इनको 25% मिलेगा। यहाँ से 15%, यहाँ से 10% और यहाँ से 5%। इस तरह यह गैपिंग ज़िंदगी भर मिलता है। ठीक है, अभी देखिए कि जैसे 1001 से बढ़ते बढ़ते 7501, 7501 से 25001, 25001 से बढ़ते बढ़ते 75001 और 75001 से बढ़ते बढ़ते 1,50,001 जैसे ही हुआ ये सुपरस्टार बना। तो जैसे हम सुपरस्टार होते हैं, हम जिसको लेके आए रहते हैं, जिसको बिजनेस से जोड़े रहते हैं उसका भी होता है। तो एक हमारा जैसे हमारा सुपरस्टार हुआ, ठीक है, वैसे ही हमारे बंदे का भी सुपरस्टार होता है। तो देखते हैं उसमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, अभी देखिए ये आप हैं, आप सुपरस्टार बन चुके हैं और आपका एक बंदा ये भी सुपरस्टार बना और बाकी जो टीम है और आपका सबका मिला के यहाँ पे 30,000 बिजनेस वैल्यू, तो आपका प्रॉफिट लेवल 38% हो जाएगा और आप कंपनी के सिल्वर स्टार बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप सिल्वर स्टार बनते हैं आपको सिल्वर स्टार एसोसिएट अवार्ड मिलता है। इसके साथ आपको 13% लीडरशिप बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ जो 17% हमने बताया कंपनी टर्नओवर का, यहाँ पे कंपनी टर्नओवर का 2% ट्रेवलिंग फंड, मैं टीएफ कर दिया, ट्रेवलिंग फंड के रूप में मिलता है। ठीक है, यहाँ महीना जो इनकम हम लोग का जो इनकम बनता है वो मिनिमम 12,000 रुपया और मैक्सिमम कहा नहीं जा सकता कितना मिलेगा, क्योंकि आपका जितना बड़ा टीम रहेगा आपका बिजनेस भी उतना ही ज़्यादा होगा और आपको इनकम उतने ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपका एक बंदा सुपरस्टार हो चुका है, आप एक और बंदा सुपरस्टार हुआ, मतलब टोटल 2 बंदे आपके सुपरस्टार हो गए, तो आपका प्रॉफिट लेवल 38 से बढ़ के 41% हो जाएगा और आप कंपनी के गोल्ड स्टार बन जाते हैं और यहाँ पे आपको गोल्ड स्टार एसोसिएट अवार्ड मिलता है। जैसे ही आपका 41% होता है, 13% लीडरशिप बोनस, 2% ट्रेवलिंग फंड
यहाँ पे 2% आपको मोटर बाइक फंड जो कंपनी टर्नओवर का 2% मिलता है, ये भी मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ महीना इनकम की बात करें तो मिनिमम जो इनकम यहाँ पे होता है वो 35,000 रुपया होता है, और मैक्सिमम कहाँ नहीं जा सकता, वो कितना होगा, वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी हो सकता है। ठीक है, अब आपका 2 बंदा सुपरस्टार हो चुका है, 2 और बंदा सुपरस्टार हुए, मतलब टोटल 4 बंदे आपके सुपरस्टार हो गए, तो आपका प्रॉफिट लेवल यहाँ पे 44% हो जाएगा और आप कंपनी के रूबी स्टार बन जाते हैं। यहाँ पे आपको रूबी स्टार एसोसिएट अवार्ड मिलता है, 13% लीडरशिप बोनस, 2% ट्रेवलिंग फंड, 2% मोटर बाइक फंड और 2% कार फंड भी मिलना शुरू हो जाता है। ये कार फंड भी कंपनी टर्नओवर का 2% मिलता है। यहाँ महीना इनकम की बात करें तो मिनिमम 75,000 रुपया, और मैक्सिमम की बात नहीं कर सकते, मैक्सिमम जो है 2 लाख, 3 लाख रुपये भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका 4 बंदे सुपरस्टार हो चुके हैं, 2 और बंदे सुपरस्टार हो जाए, मतलब टोटल आपके 6 बंदे सुपरस्टार होते हैं, तो आपका प्रॉफिट लेवल 44 से बढ़ के 47% हो जाएगा, 47% हो जाता है, और आप कंपनी के डायमंड स्टार बन जाते हैं। ठीक है, 13% लीडरशिप बोनस जो हर महीना आपको मिल रहा है, 2% ट्रेवलिंग फंड हर महीना जो मिल रहा है, 2% मोटर बाइक फंड जो हर महीना आपको मिल रहा है, 2% कार फंड जो हर महीना आपको मिलता है, यहाँ पे 2% आपको हाउस फंड भी मिलता है, ये भी कंपनी के टर्नओवर का मिलता है। यहाँ महीना इनकम की बात करूँ तो मिनिमम जो महीना इनकम होता है वो होता है 1,20,000 रुपया। ठीक है, और अधिकतम की बात नहीं कर सकते, अधिकतम कितना मिलेगा वो तो आपके टीम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा आपका टीम बनेगा उतना ही बड़ा आपका इनकम होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आपके 6 बंदे सुपरस्टार हो चुके हैं, 2 और बंदे सुपरस्टार हो जाए, मतलब टोटल 8 बंदे सुपरस्टार, तो आपका प्रॉफिट लेवल पूरा 50% हो जाता है और आप कंपनी के चेयरमैन बन जाते हैं। यहाँ पे चेयरमैन स्टार एसोसिएट अवार्ड आपको मिलता है, 13% लीडरशिप बोनस, 2% ट्रेवलिंग फंड, 2% मोटर बाइक फंड, 2% कार फंड, 2% हाउस फंड, और यहाँ पे आपको 2% चेयरमैन फंड भी मिलना शुरू हो जाता है। ये भी कंपनी टर्नओवर का मिलता है। इसके अलावा 4% RAB भी मिलना शुरू होता है, रॉयल एनुअल बोनस, यहाँ से मिलना आपको शुरू हो जाता है। यहाँ महीना इनकम की बात करें, मतलब कमीशन की बात करें, तो मिनिमम 3 लाख रुपया, और अधिकतम की बात नहीं कर सकते, वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया भी हो सकता है, वो आपके टीम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बड़ा हमारा टीम होता है उतना ही बड़ा हमारा कमीशन बनता है। इस तरह मैंने चेयरमैन तक ही आज प्लान बताया है, आगे का प्लान कभी और अपलोड करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड MC।